नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम सभी दर्शकों के आभारी हैं। हम गलतियां कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। हम जो है भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं, अपने संविधान को भी भूल जाते हैं। सभी दर्शकों ने हमें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया और हम उनके आभारी हैं। आप लोग बने हुए हैं चैनल पर, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे ही हम हैं। कई बार हम लड़खड़ाने लगते हैं, आप संभाल लेते हैं, इसलिए तहे दिल से आपको हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सबको 3 दिसंबर के चुनाव काउंटिंग का दिन, नतीजों के दिन का इंतजार होगा, लेकिन उसमें एक पेच फंस गया है। बहुजन समाज पार्टी खुशियां मना रही है, आगे भी खुशियां मनाएगी, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान का भी चुनाव हो गया और 30 नवंबर को तेलंगाना का भी संपन्न हो जाएगा। 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग का दिन है। तेलंगाना में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी जोर लगाए हुए हैं, ताकत झोंक दी है। जगह जगह यानी पूरा का पूरा तेलंगाना आप कह सकते हैं नीला हुआ पड़ा है। भले ही गोदी मीडिया अथवा कांग्रेस की समर्थित मीडिया ये कहे कि कांग्रेस का वहां पर आ रहा है जनाधार, उधर कहे भाजपा का जनाधार आ रहा है, क्योंकि 2 पार्टियां ही तो है इस देश में, बाकी तो कोई पार्टी ही नहीं है। इस तरह का वह न्यूज बनाकर दिखाते हैं, आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि बहुजन समाज पार्टी काफी ताकत में है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको शुरू में बताया, क्या 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग होगी? क्या नतीजे आएंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे उम्मीदवारों ने ही आवेदन कर दिया है कि 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए नतीजों की, और चुनाव का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जिसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, भोपाल से हैं, इंदौर से हैं, हर जगह से जो है मतलब आवेदन किया है चुनाव आयोग को 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग 3 दिसंबर के बजाय 2 दिसंबर कर ले अथवा 4 दिसंबर कर ले, और बाकी राज्यों का 3 दिसंबर का कर दे। क्योंकि 3 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, बहुत सारे मरे थे लोग उसमें और कैजुअलिटी हुई थी, मतलब बहुत हजारों घर बर्बाद हो गए थे। तो लोगों का कहना यह है कि मृतक के आत्मा को कष्ट होगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो जो उनके समर्थक हैं ढोल नगारे बजाएंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, मिठाइयाँ बटेगी, तो मृतक के आत्माओं को कष्ट होगा। इसलिए यह 3 दिसंबर का जो दिन है वो थोड़ा सा गलत है भोपाल के लिए, क्योंकि भोपाल गैस कांड हुआ था। अतः इसको जो है टाला जाए, या तो 3 से 4 कर दिया जाए अथवा 2 तारीख कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार का लोगों में एक सिकन ना हो, एक मतलब ऐसा ना लगे कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। और इस बार जो ढोल नगारे बजने के चांसेज हैं वो बहुजन समाज में ज़्यादा है। बहुजन समाज से संबंधित पार्टियां हैं, जो गरीब तबका है उसने मध्य प्रदेश में बदलाव किया है, तो भाजपा कांग्रेस सबसे ऊब चुकी है। अब वो वादे नहीं, एक्शन चाहती है, बस कुछ करके दिखाइए। वादे बहुत हो गए, 70 साल से वादे देखते आ रहे हैं। शिक्षा में सुधार कर दीजिए, रोजगार दे दीजिए, महंगाई पर लगाम लगा दीजिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जो नेशनल डिबेट होता है, राजस्थान को ही ले लीजिए कि एक भाजपा ने दिया मोदी की गारंटी, 450 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अगर मोदी की गारंटी है तो पूरे देश के लिए गारंटी, क्योंकि देश के वो प्रधानमंत्री हैं, और पूरे देश में 450 का गैस सिलेंडर दे दे और बैठे हुए हैं पद पे, कल से ही शुरू कर दे, आज ही लागू कर दें। लेकिन नहीं, जनता को ठगने के लिए राज्यों में जाकर मोदी की गारंटी, इस तरह का कार्ड बांटते हैं। मोदी की गारंटी केवल राजस्थान की जनता के लिए। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या बिगाड़ा है? बिहार की जनता क्या उनको वोट नहीं देती, भाजपा को वोट नहीं देती? तो इस तरह का जो ठगी भरा खेल है ये जनता अब समझ चुकी है। और रही बात ये, अगर तेलंगाना में बीआरएस कमजोर हुई, जैसे कि योगेंद्र यादव बोलते हैं कि कांग्रेस की आंधी है, ये 100% सच नहीं है। वहां पे बसपा की भी आंधी है और कांग्रेस भी अच्छी जनाधार में है, लेकिन बसपा की वाकई आंधी है, क्योंकि नए नए चेहरे उतरे हैं।
गजटेड रैंक के ऑफिसर नेतृत्व कर रहे हैं, तो बसपा की तो वाकई आंधी है। जो बुद्धिजीवी लोग बसपा में ज्वाइन कर गए हैं, तो बसपा का नाम ना बोलकर या तो कांग्रेस या भाजपा, यानी दो जगह सीट सुरक्षित लोग समझते हैं। और 3 दिसंबर को केवल राहुल गांधी ही नहीं, मोदी जी ही नहीं, बहन मायावती जी को भी इंतजार है उस दिन रिजल्ट जब आएगा तो बसपा का अगला एक्शन क्या होगा। हो सकता है 3 दिसंबर के बाद एक नया मोर्चा भी आपको सुनने को मिल जाए, क्योंकि भाजपा के ही एक कद्दावर नेता हैं जिनसे विपक्ष की भी पार्टियां, वहां के जो नेता हैं वह, और भाजपा के भी वरिष्ठ नेतागण उनको बड़ी इज्जत देते हैं। वो काम के नेता हैं, नाम है नितिन गडकरी। 5-5 मंत्रालय हुआ करता था, आज के तारीख में 4 मंत्रालय उनसे छीन लिए गए और एक मंत्रालय है केवल, जिस मंत्रालय को उन्होंने अपने हाथ में लिया, अच्छा काम किया, संभाला। और भाजपा में भी बहुत सारे वरिष्ठ लीडर हैं जो अच्छा सम्मान उनको देते हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, राजीव प्रताप रूढ़ी हो, ये आपके जितने भी पहले के जो लॉ मिनिस्टर थे, और ये जो शहनवाज हुसैन, ये तमाम नेता जो है नितिन गडकरी जी को अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं। विपक्ष में भी जो है नेता, वह भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सभी नेताओं से उनकी अच्छी पकड़ है। नागपुर उनकी सीट है, नागपुर आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस का आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो भाजपा में भी अंतरकलह हो सकती है, भाजपा भी टूट सकती है। उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के, वह भी नितिन गडकरी से दूर नहीं है, फडणवीस भी नितिन गडकरी से दूर नहीं है, और नितिन गडकरी का भी उदय हो सकता है 3 दिसंबर के बाद। कारण कि जो लोग हाशिए पर हैं, भाजपा में फिलहाल यह देखा गया है कि 2 ही नेता, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, 2 ही नेता नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी साइड लाइन करने की कोशिश हो रही थी। अगर योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी एक जगह आ जाते हैं तब क्या होगा। तो कहने का मतलब यह, केवल विपक्ष की राजनीति ही नहीं, भाजपा के अंदर की भी राजनीति बदलने वाली है 3 दिसंबर के बाद। जब ये चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, कोई एक व्यक्ति ब्रांड नहीं रह पाएगा और ये ब्रांडिंग में चेंज आ जाएगा। राहुल गांधी जी को भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर अकेले लड़े अथवा बहुजन समाज पार्टी को साथ कर ले। बसपा, सपा, कांग्रेस सब इकट्ठा हो जाती है तो वाकई विपक्ष मजबूत हो जाता है उत्तर प्रदेश में, या हम समझते हैं, जमीनी हकीकत ये है। लेकिन अगर कांग्रेस यह समझ बैठेगी कि हम ब्रह्मोसी, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ताकत में आ चुका हूं, तो फिर वही वोटों का बिखराव होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वह जब रिजल्ट के रूप में निकल कर आएगी तो वो ताकत की झांकी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होंगे वह अपनी मेहनत बढ़ा देंगे। बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होंगे वह भी अपनी मेहनत बढ़ा देंगे। विपक्ष के नजर में बसपा का एक स्थान हो जाएगा। अब सब के सब आमंत्रित करने लग जाएंगे, एक अच्छी सम्मानित तरीके से सम्मानजनक सीट देकर बसपा को अपने गठबंधन में बुलाना चाहेंगे। ये सब 3 दिसंबर के बाद होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि राजस्थान में कितनी सीटों की गड़बड़ी होगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की गड़बड़ी होगी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसा कहा जा रहा है, जो सट्टा बाजार से भी खबरें आ रही है कि 2 राज्यों में हो सकता है कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बहन मायावती जी की सरकार बने और भाजपा समर्थन दे दे। आप यह सोचते होंगे कि भाजपा को तो ज्यादा सीट आएगा, बसपा को 10, 20, 30 सीट आएगा, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के पास कितनी सीट है और तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया हुआ है, यानी 40 सीट वाले को 80 सीट वाले ने समर्थन दिया हुआ बिहार में। जो हालात है पूरा विपक्ष मिलकर, तो क्या ये बातें मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती, राजस्थान में नहीं हो सकती? भाई कांग्रेस को सत्ता से दूर रखो और बसपा की सरकार बना देते हैं, हम समर्थन दे देते हैं। ऐसा भाजपा खेल खेल सकती है। बसपा भले ही भाजपा के पास ना जाए, ये कहे एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, लेकिन भाजपा अगर थाली परोस के आ जाएगी कि बहन जी आप अपनी सरकार बनाइए,
अपनी मुख्यमंत्री बनाइए, हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं और बगैर शर्त समर्थन देते हैं, तब बहन जी क्या करेंगे? ऐसा होने की संभावना दिख रहा है, क्योंकि लड़ाई बाघ बिल्ली की है। दोनों के दोनों मोर्चा संभाला हुआ है, कांग्रेस भी और भाजपा भी। कहीं बीच में अच्छी सीट निकाल लिया बसपा ने तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों में होड़ लगेगी। कांग्रेस ये चाहेगी कि भाजपा की सरकार ना बने, इसलिए हम समर्थन दे देते हैं बसपा को, और उधर भाजपा ये चाहेगी कि गैर कांग्रेसी सरकार बने, यानी बसपा को हम समर्थन दे देते हैं। तो इस तरह से ऐसा ही पहले भी उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। कई बार कल्याण सिंह ने बहन मायावती जी को समर्थन दे रखा है। अब रही बात ये कि आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।